स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में जाते हैं तो ओजोन फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं। अगर गुड ओजोन के बारे में बताना चाहूंगा तो आपको ले चलता हूं स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में, जहां पे 600 मिलियन या 600 बिलियन ईयर एगो ये डेवलप हुआ था। बार बार यूवी रेडिएशन की बात होती है तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो सूरज होते हैं उससे 3 तरीके के यूवी रेडिएशंस निकलते हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। यूवीए रेडिएशन जो है, हम हमेशा बड़े बुजुर्गों से ये सुना करते हैं कि सुबह उठकर सूरज से किरणें लिया करो, उससे हमें विटामिन डी मिलता है। पर कुछ साल तक जब हमारी स्किन में कंटिन्यू ये यूवीए रेडिएशन आक्रमण करते हैं, तब धीरे धीरे हम शिकार हो जाते हैं बुढ़ापे, रिंकल्स दिखने लगते हैं। ये सिम्टम्स है कि यूवीए रेडिएशन के कारण है। यूवीए रेडिएशन कुल 95% ही ओजोन लेयर को पार करके पृथ्वी तक पहुंचती है, पर यूवीबी रेडिएशन सिर्फ 5% ही हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, और वो स्किन कैंसर, थ्रोट कैंसर जैसे चीजों को डेवलप कर जाती है हमारे अंदर, सिर्फ 5%। बाकी के जो जितना 95% है वो एब्सॉर्ब कर जाता है ओजोन लेयर। यूवीसी रेडिएशन के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो ओजोन लेयर को पार कर आ पाए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए ओजोन लेयर नहीं है हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, तब ये ओजोन हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, हम स्किन कैंसर जैसे डेवलप हो जाएंगे हमारे बॉडी में। हमारे आसपास के जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, वो धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ जाएंगे। ये ओजोन लेयर को आज हमें जानना क्यों पड़ा? कुछ साल पहले को आपको ले भाषा में फ्री रेडिकल, उस फ्री रेडिकल को भी जांच करने के लिए एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसे ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। ये फ्री रेडिकल ऊपर जाके ओजोन को तोड़ना शुरू कर देते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा ये बात कि एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स 1 लाख ओजोन को तोड़ देते हैं, और इसकी जीवन जो है वो 100 से 120 साल तक की हमारे एनवायरनमेंट में है। आज जो ओजोन लेयर जो पतला होकर हमें दिख रहा है, वो उस जमाने में जो हमने सीएफसी इस्तेमाल किया था उसका है। आज तो सीएफसी बैन कर दिया गया है, आज उसके अल्टरनेट में दूसरे गैसेस को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक विषय की बात नहीं है, ये हर विषय की बात है। हमें इंफॉर्मेशन रखना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए। जो ऑर्गेनिक, जो ओजोन लिमिटिंग सब्सटेंस है, उसे अल्टरनेट में हमें यूथ को आगे आकर वो गैसेस को खोजना होगा जो एनवायरनमेंट के लिए और ओजोन के लिए, दोनों के लिए अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा। आखिरी में बस इतना कहना चाहूंगा कि समुद्रों और आसमानों में फैले जहरों को मिटाना होगा, समुद्रों और आसमानों में फैले जहरों को मिटाना होगा। क्या फायदा से जीत का जो मन को हरा दे, क्या फायदा से जीत का जो कल को।